थैंक यू। श्री जयप्रकाश नारायण यादव, 5 मिनट। सभापति महोदय, आम बजट 2016-17 के अनुदान मांग की कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक तो पर्यटन मंत्रालय का और दूसरा नागर विमानन मंत्रालय का, दो मंत्रालय का डिमांड पेश हुआ है, जिसमें जो डिमांड पेश हुआ है उसमें एक डिमांड हमने सुल्तानगंज से देवघर तक के श्रावण मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित किए जाने की आवश्यकता, जो 107 किलोमीटर लंबा है, उस पर हमने किया है। दूसरा, बिहार के विविधता और समृद्धि संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले पर्यटकों स्थलों के विकास के लिए निधियां प्रदान किया जाए और अतुल्य भारत कार्यक्रम के अंतर्गत मुंगेर जिले के भीम बांध अभ्यारण्य को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। और नगर विमानन में बिहार में भागलपुर और पूर्णिया जिला में विमानपत्तनम निर्माण कराए जाने की आवश्यकता है। और झारखंड और झारखंड में देवघर विमानपत्तन का निर्माण शीघ्रतापूर्वक किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, पर्यटन की अपार संभावनाएं इस देश में भी है और बिहार में भी है। प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। हमारा जो बिहार का इलाका है, नदी है, पहाड़ है, जंगल है और कई जो है प्रकृति के गोद में हंसता बेहंसता वही चमन और बगिया के तरह है, जहाँ पर्यटन के सैकड़ों स्थल है। जल मार्ग के माध्यम से, सड़क मार्ग के माध्यम से, वायु मार्ग के माध्यम से हम पर्यटन को विकसित करते हैं और पर्यटक को हम लुभाने का काम करते हैं। और जितना पर्यटक को हम जो है अपनी ओर आकर्षित करेंगे, उतना ही रोजगार मिलेगा, उतना ही संसाधन बढ़ेगा, उतना ही हमको धन भी इकट्ठा होगा और फिर एक वातावरण का भी निर्माण होता है। बोधगया, राजगीर, चाहे मोतिहारी का महात्मा गांधी जहाँ पर अपनी सारी जिंदगी आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम किए, जैन धर्मावलंबियों का और कई ऐसे हमारे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं। भागलपुर का विक्रमशिला, बांका, जहाँ जिस संसदीय क्षेत्र से हम आते हैं, वहाँ कई जो है महत्वपूर्ण हमारे पर्यटक स्थल हैं। मुंगेर में, जम्मू में, लखीसराय में, झारखंड के देवघर में। उत्तरायण गंगा जो सुल्तानगंज से बहती है, वहाँ 107 किलोमीटर तक लोग कांवर लेके जाते हैं। देश विदेश से लोग जाते हैं और लाखों लाख कमरिया जाते हैं। उसको जो है पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए बार बार हो रहा है, राष्ट्रीय पर्यटक स्थल घोषित किया जाए, उसको वहाँ सुरक्षा और सुविधा दिया जाए। वह पांव पैदल बच्चे भी चलते हैं, बूढ़े भी चलते हैं, माँ भी चलती है। वह एक अजीब मेला है, 107 किलोमीटर पैदल, लाखों लाख। मंदार पर्वत, जिसे कहा गया था कि जहाँ पर जो है अमृत का मथनी के रूप में कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा किया कि दोनों परिपथ में हम 50-50 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे। मंदार पर्वत में, उत्तरायण गंगा में। अशोक धाम, ऋषि कुंड, सिंगरी ऋषि, सीता कुंड, सीताचरण, जम्मू का लछुआर और जहां भीम बांध का गर्म जल का झरना, तिलडिहा, विक्रमशिला और देवघर तक का कई जो है महत्वपूर्ण परिपथ है, जिस परिपथ को बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ आगे बढ़ाना है। ग्रामीण जो परिपथ है, जो पर्यटक स्थल है, उसे आगे बढ़ाना है, इसे वित्तीय सहायता देना है। कैफेटेरिया बनाना, रेस्टोरेंट बनाना, टूरिस्ट हॉस्टल बनाना, वाटर टूरिज्म को महत्व देना, रोजगार बढ़ाना, यह कई सवाल हैं। समय के अभाव में बहुत सारी बातों की चर्चा हम नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक ये पर्यटक स्थल का सवाल है, बिहार में भारी संभावनाएं हैं, लेकिन जो है माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। बिहार को जो महत्व मिलना चाहिए पर्यटन के स्थल में, जो उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, जो धनराशि देना चाहिए, उसमें भारी कटौती की जाती है और भारी कमियां की गई है। इसे सुधारने का काम है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं, अब पुरजोर मांग करता हूं, हमारा मंदार का गंगा उत्तरायण जो कमरिया का है, उस इलाके को। जहां तक एयर इंडिया का सवाल है, एयर इंडिया का प्रतिस्पर्धा यह जो प्राइवेट सेक्टर से है, और अगर जो है सरकारी हमारा जो जहाज है, एयर इंडिया है, अगर इसका हम रख रखाव, इसकी हम सुरक्षा बेहतर नहीं करेंगे तो हम पिट जाएंगे और प्राइवेट जहाज के जो मालिक हैं
वह मालो माल हो जाएगा। स्थिति बहुत ही खतरनाक, कोई आज का नहीं कल का नहीं, इसलिए कि जो है एक माननीय मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। बस हम 2 मिनट में खत्म करेंगे। 1 मिनट में खत्म करो जी। 2 मिनट कृपा कर दीजिए। जो माननीय रूढ़ी जी जहाज के मंत्री रहे, सब जानते हैं वो यहाँ जीएमआर वो खुद पायलट भी है जी। जीएमआर जहाँ पर उनका पूरा का पूरा नेटवर्क है, जहाँ पर जो है फेरी वाले सीनियर सिटीजन को, गर्भवती माँ बहन को, सामान यात्री को, और जो प्राइवेट जहाज है ये तो राजा की तरह एक्ट करता है। खान पान में, सुरक्षा में, सुविधा में तत्काल टिकट लीजिए, ये मनमानी करेगा। अभी आया 3000 और जैसे आप टिकट लेने लगिएगा हो जाएगा 7000। ये कहाँ से जो है होता है पता नहीं, कैसे बढ़ जाता है। इसलिए एजेंसी मनमानी करता है। इस पर जो माननीय मंत्री जी रोक लगाइए। बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ा घपला है जो प्राइवेट सेक्टर का है। जयप्रकाश जी प्लीज कंक्लूड। और इसके साथ साथ पटना का 1 सेकंड, बस 1 मिनट, हम 1 मिनट में खत्म करते हैं। पटना के एयरपोर्ट को बेहतर बनाया जाए, और जो है जो भागलपुर, देवघर और पूर्णिया का जो हमारा हवाई अड्डा है, यहाँ पर जो है हवाई जहाज चलाया जाए। देवघर बहुत महत्वपूर्ण जगह आपका है, जहाँ से पटना, थैंक यू श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा तक चला सकते हैं। और मैं यही चाहता हूँ एयर इंडिया बेहतर बने, लेकिन जीएमआर आप कृपया शुरू करो जी। चंदूमाजरा जी बैठिए, जयप्रकाश जी बैठिए प्लीज, कृपया बैठिए। अध्यक्ष महोदय।